इफेक्टिव मास बड़ा बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा आराम से, कोई बात हो तो बड़ा मुझे बोल देना। अब बेटा और कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ उससे बड़ा क्लास की बात करेंगे एक बार की ना। बेटा प्लीज एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सुनो ना, और उसको लिख भी लेना रफ मैकेनिक है ना। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मास। लेट्स बेटा मेरे पास एक आइडियल कंडीशन है, ये छत है, सीलिंग है बेटा, मेरे पास ये कोई ना कोई पुल्ली है, जो पुल्ली है बेटा आपके पास ये एक आइडियल पुल्ली है। आइडियल का मतलब बेटा तुम समझ गए होंगे कि मासलेस और स्मूथ बेटा पुल्ली है। इसके ऊपर मासलेस स्ट्रिंग मैंने ऐसे लगा रखी है, ये एक m1 मास मेरे पास बेटा, ये लेट से m2 मास। m1 मास अगर एक्सेलरेशन a से अगर नीचे जा रहा है तो m2 मास मेरे पास इस तरह से एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है। यहां पर अगर टेंशन T है तो बेटा यहां पर भी टेंशन T है, यहां पर भी टेंशन T है, और यहां पर भी टेंशन T है। यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, थोड़ा यहाँ पर ये जो टेंशन होगी बेटा दिस इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स 2T। ये टेंशन एक्सेलरेशन हम बड़ा आराम से निकालने आते हैं बड़ा, अपने पहले से निकाल भी रखे हैं, कई बच्चों बड़ा मोस्टली याद भी है। इसके पास बड़ा नीचे की तरफ m1g, इसके पास बड़ा नीचे की तरफ m2g। इसका एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ a है तो ये वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, ये वाला फोर्स छोटा होना चाहिए, एंड m1g माइनस t इज इक्वल्स टू m1a। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो t बड़ा है और m2g छोटा है, नेट फोर्स है ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो मेरे पास है t माइनस m2g, एंड इट शुड बी इक्वल टू m2 इनटू a। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं बेटा हमारे पास वही बड़ा फेमस सा एक्सेलरेशन आ जाता है, दैट इज m1 माइनस m2 इनटू g अपॉन m1 प्लस m2। और बेटा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आप टेंशन निकाल सकते हो, या फिर बेटा ये जो एक्सेलरेशन निकाल रखा है इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और टेंशन की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। आप बोलोगे सर वाली बातें तो मुझे पता ही थी, हाँ बेटा बिल्कुल पता थी, ये वाली बातें बताना एम था ही नहीं, तो बड़ा ठीक है, जस्ट मुझे सीक्वेंस में सारी चीज लिखनी थी, इसमें लिख दिया। मुद्दे पे आता, ये टेंशन 2 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 है, तो यहां टेंशन मुझे पता है, तो ये जो रस्सी है ना इसमें टेंशन कितनी होगी, ये t है, ये t है, तो बड़ा यहाँ टेंशन 2t होगी। तो दिस टेंशन इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं इस पुल्ली को, रस्सी को और दोनों ब्लॉक को अगर हटा दूं, फेंक दूं, और इसी रस्सी से एक दूसरा मास लटका दूं जिसका मास लेट से m इफेक्टिव है, और इस m इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो अगर मैं 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रख दूं, मेरी बात समझे, ये वाली जो पुल्ली थी ना, ये जो रस्सी है ये, और जो दोनों ब्लॉक है ये, इन सबको हटा दिया, और इस रस्सी के साथ जो पहले पुल्ली का सेंटर जुड़ा हुआ था उसकी जगह मैंने एक m इफेक्टिव मास का मैंने ब्लॉक टांग दिया, और ऑफ कोर्स बड़ा जिस तरह से पुल्ली रेस्ट पे है ये m इफेक्टिव मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे है। अगर इस m इफेक्टिव की वैल्यू 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अगर हुआ, तो यहां पर जो टेंशन की वैल्यू होगी वो ऑब्वियस बात है कि एग्जैक्टली इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, isn't it? क्योंकि बेटा सिर्फ m मास अगर लटका पड़ा है तो नीचे की तरफ mg शुड बी इक्वल टू टेंशन, तो ये वाले टेंशन और ये वाले टेंशन एग्जैक्टली मेरे पास आ जाएगी। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस इस तरह की अगर कभी कोई एटवुड मशीन अगर कभी सिस्टम के अंदर लग रखी होगी, तो उस एटवुड मशीन को, जब मैं कहता हूं कि एटवुड मशीन, तो मेरे कहने का मतलब है कि पुल्ली, लिपटी हुई रस्सी और दोनों ब्लॉक, इन सबको मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक इकलौते ब्लॉक से, और उस इकलौते ब्लॉक का जो मास होगा दैट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इट्स ए गुड रिजल्ट है ना, हालांकि बहुत ही मतलब ऐसे ट्रिवियल सी बात लग रही है, बट ठीक है हमारे काम की है ना। एक बार बेटा इसको रखते हैं, कैसे यूज आ सकता है उसको हम धीरे धीरे करके देखते हैं ना, कैसे बेटा सवाल में यूज आता है मैं दिखाता हूं आपको ना। ये बेटा मेरे पास एक सवाल है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको सवाल देने में, मैं खुद ही सोल्व कर रहा हूँ, बस आप इक्वेशन सोल्व करके एक बार बस आंसर निकाल देना, मैं इक्वेशन खुद ही लिख रहा हूँ। बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, बट अपने क्लास के अंदर इस तरह के सवाल कर रखे, बट फिर भी चलिए बेटा आपके लिए एक बार कम से कम इक्वेशन तो बना देता हूँ। ये 6 किलो का मास है बेटा, ये 4 किलो का मास है, ये बेटा मेरे पास एक रस्सी से लिपटे हुए, ये बेटा एक पुल्ली है, पुल्ली बेटा फिक्स नहीं है, बल्कि ये जो पुल्ली है खुद एक रस्सी से बेटा इस तरह से जुड़ी हुई है। ये पुल्ली बेटा मासलेस है, ये जो रस्सी है अगेन बेटा एक पुल्ली से जुड़ी हुई है, और मेरे पास ये एक कोई 2 kg का ब्लॉक है।
मेरा सवाल क्या है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अगेन यू वुड बी सेइंग, बेटा मनी मन कह रहे होंगे कि सर बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, कर लेंगे। बेटा मैं भी जानता हूं आप कर लोगे, बट ठीक है, मैं भी कम से कम इक्वेशंस तो लिख ही दूं। इस ब्लॉक पर बेटा सबसे पहले नीचे की तरफ mg, बेटा इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg, इस ब्लॉक पर बेटा नीचे की तरफ mg। यहां पर बेटा मैं एक बार के लिए टेंशन टी मान लूंगा, तो बेटा यहां पर टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी। बेटा यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, तो बेटा यहां पर ऑफ कोर्स टेंशन 2t। बेटा यहां पर भी आपके पास टेंशन 2t, बेटा यहां पर भी आपके पास टेंशन 2t, यहां पर भी आपके पास टेंशन 2t। कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लिया, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लिया, और इसका एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ मान लिया। ये बेटा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मैंने अपनी मर्जी से माने। अगर मान लो कि सॉल्व करते करते वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब है कि जिस तरफ आपने माना है उसके उल्टे डायरेक्शन में आंसर आया है। कहीं ना कहीं तो मानना होगा ना। नाउ लेट्स से कि इसका एक्सेलरेशन है A, इसका एक्सेलरेशन है B, इसका एक्सेलरेशन है C। तो A, B, C और T चार अननोन है। उसको सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशन चाहिए। दोज 4 इक्वेशंस बेटा वेरी इजी, सब बच्चों बड़ा आती है। पहले बेटा इस पर इसका एक्सेलरेशन है ऊपर, तो ऊपर की तरफ फोर्स है 2t माइनस 20, 2t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2 इनटू a। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इसका बेटा एक्सेलरेशन मैंने मान रखा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है 60 माइनस टी, बेटा 60 माइनस टी इज इक्वल्स टू 6 इनटू b। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इस ब्लॉक का मैंने एक्सेलरेशन मान रखा है नीचे की तरफ फोर्स बेटा 40 माइनस टी, 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 इनटू सी। बेटा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर आप बेटा इस बात को भली बात ही जानते हो कि ना टी ए बी सी चार इक्वेशन थी, सो बेटा चार अननोन है। इक्वेशन बेटा सिर्फ और सिर्फ 3 है। मुझे चौथी इक्वेशन और चाहिए। तो चौथी इक्वेशन है बेटा दैट इज गोइंग टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। बेटा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या कहती है? बेटा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कहती है कि अगर ये वाला पुल्ली अगर रेस्ट पे है, तो इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ए ऊपर है, तो इस पुल्ली का एक्सेलरेशन ए नीचे है, isn't it? ये वाला पुल्ली अगर रेस्ट पे है, तो ये ए से ऊपर जाएगा, तो ये ए से रस्सी नीचे आएगी। इस पुल्ली का अगर एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बी है, इसका एक्सेलरेशन अगर बेटा नीचे की तरफ सी है, तो बी और सी का एवरेज आपके पास ए आता है। तो व्हाट्स द इक्वेशन? बी प्लस सी अपॉन 2। बेटा बिल्कुल स्टैंडर्ड्स आई है, ये सब बच्चों को याद ही रहता है। बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए। बेटा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। चार इक्वेशन है बेटा, चार वेरिएबल है, बड़े आराम से हमारे आंसर आ जाएंगे। आप में से बेटा किसी बच्चे की अगर मान लो कि इक्वेशन अगर बेटा अगर कैलकुलेशन फास्ट हो, तो फटाक से बेटा सोल्व करके मुझे कभी न कभी बाद में जाके आगे जाके आंसर भी बता देना, मैं लिख दूंगा। ठीक है, आप में से बेटा मोस्टली बच्चों ने सवाल कर भी लिया होगा, इक्वेशन आप समझ भी गए होंगे। बट ऑफ कोर्स बेटा मैंने ये सारा सवाल है ना इसलिए नहीं बताया था कि मुझे वाली इक्वेशंस बतानी थी, ये तो आपको क्लास में बता चुका था। मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं बेटा, मेरे लिए वो क्या करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आंसर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए बेटा ये लॉजिक, मेरे लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा मैं क्या करना चाहता हूं, एक बार बेटा गौर करना। ये अपने आप में एक एटवुड मशीन है, बेटा गौर करना। ये बेटा अपने आप में एक एटवुड मशीन है, ये इतनी सी है ना। ये बेटा अपने आप में एक एटवुड मशीन है, ये बड़ा अपने आप में एक एटवुड मशीन है। मैं इस पूरी की पूरी एटवुड मशीन को एक इकलौते ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकता हूं फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस, isn't it? इस सारे अरेंजमेंट को बेटा मैं पूरे पूरे अरेंजमेंट को एक अकेले ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और उसका एम इफेक्टिव क्या आएगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, ये अपने पास एटवुड मशीन है जिसके अंदर इस तरह से पूरा पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है, ये 6 है, ये 4 है। इस पूरे अरेंजमेंट को आप इकलौते मास से रिप्लेस कर सकते हो, जिसकी वैल्यू होगी 4 टाइम्स बेटा बोलना m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, but that comes out with 4 into 6 into 4 upon 10। बड़ा जरा बताना कितना हो गया? 6 चौक 24, 24 इंटू 4 बड़ा कितना हो गया? 96, 96 अपॉन 10 बड़ा कितना आ गया? 9.6 ऑफ कोर्स बड़ा केजी के अंदर। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि सिचुएशन कुछ कुछ ऐसी है कि फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं इसको ऐसे मान सकता हूं कि ये छत है बेटा, मेरे पास ये पुल्ली है, और हमारे पास ये एक 2 केजी का ब्लॉक है, और इधर की तरफ मेरे पास एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास मेरे पास 9.6 केजी है। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी आल्सो, वेरी इजी आल्सो। मैंने
ये 2 kg तो यहाँ पर था, यहाँ पर जो पूरा पूरा एटवुड मशीन था वो मैंने एक ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया और इस ब्लॉक का जो मास है वो मेरे पास आ गया 9.6 kg। याद रखिएगा बेटा, ये जो 9.6 kg है ये आपने इस अरेंजमेंट की जगह रखा है। ये बात हमेशा दिमाग के अंदर उनको फिट रखनी है कि मैंने इसकी जगह रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा बोलेगा सर तो सिंपल एटवुड मशीन है, इसका मास पता है, इसका मास पता है, ये मास बड़ा है, ये मास छोटा है, तो ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ। ये एक्सेलरेशन कितना होगा? तो मेरा बच्चा बोलेगा कि सर ये एक्सेलरेशन होगा, बड़ा फॉर्मूला है क्या? हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आई थिंक बेटा कितना हो गया? ऊपर तो बेटा शायद आ गया 76, बेटा नीचे आ गया शायद 11.6। बेटा एक बार चेक करना ही है क्या? 7 पॉइंट्स, हाँ बेटा यही पे मेरे ख्याल से बेटा दैट कम्स आउट टू बी 760 अपॉन 116 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेना ना, बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेना इसको। इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ बेटा 760 अपॉन 116 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटा ध्यान रखना, इस ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन आ गया। अगर आपने प्रॉपर तरीके से जब इसका एक्सेलरेशन निकाला था तो आपने ए सॉल्व किया था। अगर आप कंफर्म करना चाहो बेटा ए की जो वैल्यू होगी वो 760 अपॉन 116 के बराबर ही आएगी। हाँ बेटा 6.5 तो ठीक है बेटा, फ्रैक्शन में अगर बता देते तो अपन कंपेयर कर लेते ना, है ना बेटा निर्भय? ठीक है। अब बच्चा बोलेगा कि सर ज्यादा फायदा हुआ नहीं। मैंने पूछा क्यों? वो बोलेगा सर आप सिर्फ और सिर्फ इस 2 kg जो ब्लॉक है इसी का एक्सेलरेशन निकाल पाए हो, जो बाकी दोनों ब्लॉक है ना उनका एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाया। नहीं बेटा उसका भी आ गया। सुनना कैसे, इसका अगर एक्सेलरेशन 760 अपॉन 116 है तो ये जो m इफेक्टिव है इसका एक्सेलरेशन भी 760 अपॉन 116 है। इसको मैं एक बार के लिए a लिख देता हूं, 760 अपॉन 116। अब ध्यान सुनना बेटा, ये m इफेक्टिव किसकी जगह? ये बेटा 6 kg और 4 kg के जो ब्लॉक्स थे ना उसकी जगह है। और ये सारा का सारा अरेंजमेंट मैंने ऐसा मान लिया कि एक तरीके से बेटा ये m इफेक्टिव है, एक लिफ्ट के अंदर है और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a बेटा, जिसकी वैल्यू है कितनी? 760 अपॉन 116। ठीक, अब ध्यान सुनना मेरी बात। अब एक काम करो, इस रेफरेंस फ्रेम में, ये रेफरेंस फ्रेम जो खुद नीचे की तरफ 760 अपॉन 116 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर जा रहा है, उसमें 6 kg का ब्लॉक और ये 4 kg का ब्लॉक। ऑफ कोर्स बेटा इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर, इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ। ये एक्सेलरेशन कितने आएंगे ये भी मैं निकालने आते हैं ना बेटा। ये एक्सेलरेशन कितने होंगे? इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 2। इसका मतलब ये हो गया कि इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, या फिर बेटा एक तरीके से जो पुली लग रहा था उसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो एक्सेलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है बेटा, ये एक्सेलरेशन बेटा, ओह माय मिस्टेक बेटा, माय मिस्टेक, मैंने बेटा आराम से एक मेरी बेटा एक छोटी सी गलती हुई है। सुनना, मुझे पता है कि इसका एक्सेलरेशन कुछ नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन कुछ नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन बड़ा ऊपर की तरफ। इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बड़ा वैसे तो आता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, लेकिन मैं यहां पर जी नहीं यूज करूंगा। क्यों नहीं यूज करूंगा? क्योंकि यहां पर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ऐसा रेफरेंस ऑफ फ्रेम है जिसका खुद का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है। बेटा खुद का अगर एक्सेलरेशन ए अगर नीचे की तरफ है तो ऑफ कोर्स बड़ा ऑब्वियस बात है कि एक सूडो फोर्स ऊपर की तरफ एम ए लगेगा, तो नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ऊपर की तरफ बड़ा एम ए लगेगा, तो नीचे की तरफ एम जी माइनस एम ए आ जाएगा, तो एक जी इफेक्टिव आ जाएगा और जी इफेक्टिव की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी? जी माइनस ए, इजंट इट? और बेटा यहां से m1 माइनस m2 बेटा मेरे पास 2 आ गया, m1 प्लस m2 बेटा मेरे पास कितना आ गया? 10 आ गया, g माइनस a बेटा दैट इज 10 माइनस बेटा कितना? 760 अपॉन 116। बेटा आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी, बेटा मैं इसको 5 लिख दूं तो 2 माइनस बेटा 760 को बेटा 5 से बेटा डिवाइड करना कितना आएगा? सही लिखा बेटा? 15, हाँ बेटा सही लिखा। बेटा ये कितना हो गया? 232 माइनस 152 बटे बेटा 116। बेटा 232 बेटा ऊपर कितना हो गया? 80 हो गया। बेटा कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना। इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में बेटा दोनों ब्लॉक्स के आपके पास एक्सेलरेशन ये आ गए। बेटा एक बार कैलकुलेशन बात सारे से बच्चे चेक कर। बेटा 190/21 सुरेश बेटा किसके लिए लिखा है? इसकी वजह लिखा है, किसके लिखा है? ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन ये वाला जो एक्सेलरेशन है बेटा ध्यान देना, इसका एक्सेलरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आप बेटा मुझे नीचे की तरफ बता रहे हो कितना कितना बेटा 80/116। हाँ बेटा कितना 80/116। इसका एक्सेलरेशन बता रहे हो ऊपर की तरफ 80/116 और इस लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन बेटा नीचे की तरफ आपने कितना बताया 760/116। 760/116। लो बेटा अब मैं ब्लॉक 6 जो ना उसके एक्सेलरेशन बात कर रहा हूं बेटा। ब्लॉक 6 को जरा ध्यान देना, लिफ्ट खुद जा रही है नीचे की तरफ 760/116 से और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये भी नीचे की तरफ जा रहा है 80/116 से, तो इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया 760/116 प्लस बेटा ऑफ कोर्स 80/116। बेटा मैं 4 kg ब्लॉक की अगर बात करूं बेटा 4 kg ब्लॉक में अगर देखें तो लिफ्ट खुद जा रही है नीचे की तरफ बेटा कितना 760/116 से और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये ऊपर आ रहा है कितने से बेटा 80/116 से, तो ऑफ कोर्स बेटा नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगा बेटा कितना 760/116 नीचे की तरफ माइनस बेटा ऑफ कोर्स 80/116 ऊपर की तरफ। ये बेटा चेक करना चाहो बेटा चेक कर लेना, ये वाली वैल्यू बेटा आपने जो एक्चुअल इक्वेशन लिखी थी ना उसमें बेटा बी के बराबर आना चाहिए और ये वाले बेटा जो A4 है ये बेटा आपके इस सी के बराबर आना चाहिए। हाँ बेटा एक बार बेटा सब बच्चे कंफर्म करना चाहो तो बेटा जो अपने बेसिक से जो सवाल किया था उसमें जो एबीसी की जो वैल्यू आई थी वो जो ग्राउंड फ्रेम में बेटा अपने ए बी और सी सॉल्व किए थे वो, और बेटा अब जो ए बी और सी अपने सॉल्व किए वो एग्जैक्टली सेम आपके आने चाहिए। बट ठीक है किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर इट वाज नॉट दैट इजी, सर वो जो इक्वेशंस थी उससे भी सॉल्व हो रहा था, तभी तो मैंने बेटा सवाल की शुरुआत में बोला था कि मेरे लिए ना आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो एम इफेक्टिव किस तरह से कहां पर यूज आ सकता है वो है। हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो जिसमें एम इफेक्टिव ज्यादा यूज आ जाए, वो मैं कभी ना कभी तुम्हें आगे जाके दिखा भी दूंगा, बट एक बार मैं इस चीज को एस्टेब्लिश कर दूं कि एम इफेक्टिव ने यूज कैसे किया, कैसे पूरा का पूरा एक एटवुड मशीन को मैंने रिप्लेस किया और उसके जो मैंने एम इफेक्टिव यूज किया, फिर बड़ा वो जो एम इफेक्टिव आ गया फिर अगेन उस एम इफेक्टिव को वापस से मैंने उस एटवुड मशीन के दोनों ब्लॉक को वापस से रिप्लेस कर दिया और बड़े आराम से अपने इस तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा एक बार कंफर्म जरूर कर लो बेटा सारे बच्चे ना, बेटा ए बी और सी की वैल्यू अगर बेटा कंफर्म कर दोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, वरना बेटा फिर आगे बढ़ो बेटा आगे बढ़े इसमें ना कोई इशू मुझे बोल देना ना। और बेटा मैंने एम इफेक्टिव क्यों यूज किया तुम समझ गए ना, आई जस्ट वांटेड टू एस्टैब्लिश द फैक्ट कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, मगर मेरा बिल्कुल क्लेम नहीं कि ना एम इफेक्टिव वाज द इजियर वन, आई नेवर सेड दैट है ना। चलिए बच्चों हाँ अब मैं उस बात को बेटा क्लियर करूंगा कि कई बार बेटा अपना एम इफेक्टिव भी और इजी आ सकता है। बेटा हेडिंग लिखना इनफाइनाइट एटवुड मशीन, ठीक है ठीक है बेटा। इस तरह का इनफाइनाइट बेटा ग्रिड्स मैंने आपको पहले भी बेटा कभी ना कभी दिखा रखी है, जैसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बेटा मैंने कभी ना कभी सीरीज पैरेलल के अंदर बता रखे हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटी बेटा सीरीज पैरेलल में बता रखे हैं, उसी तरह से एक इनफाइनाइट एटवुड मशीन है। सुनना बेटा क्या जुगाड़ है इसके अंदर, सब कुछ आइडियल कंडीशंस है। ये आपके पास बेटा छत है, मासलेस बेटा स्ट्रिंग, आइडियल पुलिस, ये बेटा एम मास, ये एम मास एक रस्सी से बेटा यूं एक मासलेस पुली से जुड़ा हुआ है, फिर से बेटा एक रस्सी लिपटी हुई है, ये एम मास, यहाँ पर अगेन बेटा किसी पुली से लटका हुआ है, अगेन बेटा ये मासलेस स्ट्रिंग, ये एम मास अगेन बेटा किसी पुली से लटका हुआ है, इस पुली के साथ अगेन बेटा रस्सी लिपटी हुई है, इधर एम मास है इधर पुली, ऐसे लगाता है बेटा मेरे पास इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस, ठीक इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेरे पास इस तरह से मासेस है। ठीक है बेटा मैं एक बार सिचुएशन वापस एक्सप्लेन करूं, छत, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस पुली, मासलेस पुली, मासलेस पुली, मासलेस पुली, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलीज हैं। हर पुली पर बेटा मासलेस स्ट्रिंग इस तरह से, लेफ्ट साइड में एम मास है और राइट साइड में ये जो रस्सी है अगेन बेटा पुली से जुड़ी हुई है, अगेन इस पुली के लेफ्ट साइड में बेटा मास है और राइट साइड में अगेन इस पुली पर अगेन बेटा एक स्ट्रिंग है, लेफ्ट साइड में मास है और राइट साइड में मेरे पास पुली है। ठीक है ऐसे बेटा लगातार इनफाइनाइट इस तरह से पूरा पूरा अरेंजमेंट है। मेरा सवाल बेटा ये है कि ये जो सबसे पहले वाला जो ब्लॉक है ना, इसका एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। हालांकि बेटा ठीक है कोई बच्चा अगर टाइम देगा तो वो बाकी सारे ब्लॉक्स का भी एक्सेलरेशन निकाल सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि मैं इस एम मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना। ठीक है अब सुनना बेटा, हाल बेटा मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है बट मेरे ख्याल से इतना तो बेटा मैंने भी शायद ना एक बार 12th क्लास में कभी ना कभी पढ़ा था, जैसे y इज इक्वल्स टू e raised to power e raised to power e raised to power e raised to power infinite times,
और बाद में लेट्स मैंने x लगा रखा है, ठीक है, ऐसे बेटा इनफाइनाइट है, और इसमें से इनफाइनाइट ई के बाद मैंने कोई कोई x लगा रखा है। अगर मैं इस एक ई को अगर छुपा लूं तो अगेन इनफाइनाइट ई के बाद x लगा हुआ है, यहां पर भी इनफाइनाइट ई के बाद x लगा हुआ है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन अगर y है तो ई को छुपाने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो भी तो y है, तो आप बड़े आराम से ऐसे लिखते हो y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर y। फिर बड़ा मेरे ख्याल से लोग लेके तुम शायद डिफरेंशिएट करते हो कुछ ऐसे, शायद तुम कुछ करते बड़ा, ठीक है। तो इस एक ई से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ऐसे इनफाइनाइट ई लगे हुए तो एक ई को छुपाने के बाद भी जो एक्सप्रेशन लग रहा है वो बिल्कुल ऐसा तो लग रहा है, तो हम बड़े आराम से एक ई को छुपा के एग्जैक्टली वही बड़ा वापस सारा सिस्टम आपको नजर आ जाता है। मेरे ख्याल से बड़ा एपीजीपी वगैरह में भी कुछ ना कुछ शायद ऐसा नजर आपको आता है। अब मेरी बात सुनना, ये जो सारा अरेंजमेंट है, ये जो बड़ा सारा अरेंजमेंट है, मैंने ऐसे मान लिया कि इस सारे अरेंजमेंट का जो इफेक्टिव मास है वो लेट से m है। लेट से सारे पूरे अरेंजमेंट का इफेक्टिव मास बेटा लेट से m है। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर अगर आप इस एक m मास को हटा दो और इस पिंक वाले अरेंजमेंट के अंदर जो उसको अगर देखो तो पिंक वाले ये जो बड़ा बाउंड्री है इसके अंदर जो सिस्टम है वो, और ये जो बड़ा व्हाइट कलर के अंदर जो सिस्टम है वो तो एक जैसा सही है। इसके अंदर भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलीज है, इसके अंदर भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पुलीज है, तो बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि इसका इफेक्टिव मास भी मेरे पास m ही होगा। तो मैंने एक काम किया कि ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट था ना इसको हटाया, ऐसे सारे के सारे अरेंजमेंट को मैंने हटाया और मैंने एक काम किया कि ये रहा बेटा मेरा पुली और ये रहा बेटा मेरे पास कोई ना कोई छोटा सा मास m, और ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट था मैंने इसको एक m इफेक्टिव मतलब बेटा कैपिटल M से रिप्लेस कर दिया, ठीक। ये जो सारा अरेंजमेंट था ना, जो इनफाइनाइट -1 नंबर ऑफ पुलिस थे बेटा, इनको मैंने ऐसे कैपिटल M मास से रिप्लेस कर दिया। अब इन दोनों का जो इफेक्टिव मास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा ऑफ कोर्स 4 टाइम्स mm अपॉन m प्लस m, और इन दोनों का जो इफेक्टिव मास है बेटा इसका और इसका जो इफेक्टिव मास है वो वापस से m है, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल M, isn't it? बेटा इस कैपिटल M से कैपिटल M मेरे पास कैंसिल, बेटा मेरे पास जाएगा 4 टाइम्स m इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बेटा मेरे ख्याल से स्मॉल m की बेटा मेरे ख्याल से सॉरी बेटा कैपिटल M की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा शायद 3 है, कैपिटल M की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कितनी 3 है, और कैपिटल M की बेटा वैल्यू जैसे बेटा मेरे पास 3m आ गई है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन कितना आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट टू बी g/2। हमारे पास बेटा ये बड़े आराम से मेरा आंसर आ ही जाए, ठीक है बेटा। मोस्टली बच्चे बड़ा आंसर लिख भी चुके थे, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास 2m, हालांकि बेटा सवाल जो न्यूटन्स लॉ का है नहीं, सवाल बेटा है तो वैसे एसएचएम का, क्योंकि बेटा इसमें वी मैक्स का बहुत सारी बातें पूछ रखी है, तो वर्क पावर एनर्जी का सवाल मान लो या बेटा एसएचएम का सवाल मान लो, लेकिन ठीक है बेटा तो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिलेट हो जाएंगे ना। ए ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। 2m मास का ब्लॉक बड़ा एक स्प्रिंग के साथ लगा रखा है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू other blocks of mass m and 2m using two massless pulleys as shown। बेटा फिर इस 2m मास को मैंने m और 2m मास के ब्लॉक बेटा इस तरह से जोड़ रखे। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स आर a1 a2 a3, बेटा इसका एक्सेलरेशन a1, इसका a2, इसका a3 बेटा इस तरह से लिखे हुए। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बेटा रेस्ट से रिलीज किया है, विद द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड स्टेट, बेटा शुरुआत में जो आपकी जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, नॉट एन इशू। The maximum extension of the spring is x naught, बेटा स्प्रिंग का जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो x naught है। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम की बात नहीं की है, मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात की है ना। Which of the following options is are correct? बेटा मोर देन करेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, बाकी बेटा ठीक है देखते हैं। पहले तो बेटा वो ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंशन ही पूछ रखा है, बेटा दूसरे मुझसे पूछ रखा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन का जब हाफ होगा पहली बार, बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन का हाफ तब होगा जब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम टाइप कंडीशन आएगी, तब बेटा मुझसे पूछा है कि द स्पीड ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, ये जो 2m मास का ब्लॉक है इसकी बेटा स्पीड पूछी है। जब बेटा एक्सटेंशन x/4 होगा तब बेटा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी पूछा है, कौन सा ब्लॉक का, 2m मास वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझसे पूछा है।
बेटा लास्ट वाला ऑप्शन बेटा काफी ज्यादा आसान है, A1 A2 A3 के बीच रिलेशन पूछा है, भले ही सवाल के बेटा ठीक है बाकी 3 पार्ट को करने में टाइम लगे, लेकिन डी वाला पार्ट तो साफ साफ दिख रहा है, कोई बच्चा भी कर सकता है बेटा। ठीक है, इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन A1 है तो ऑफ कोर्स इस पुल्ली का एक्सेलरेशन बेटा नीचे की तरफ A1 है। अगर इस पुल्ली का अगर एक्सेलरेशन A1 है, इस ब्लॉक का A2 है और इसका A3 है, तो बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं कि A2 प्लस A3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू A1। थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया इसको, मैं बड़े आराम से बेटा इसको क्या लिख सकता हूं, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A1 माइनस A3, ऐसे लिख सकता हूं बेटा। इसको A1 को इधर लिया, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A1 माइनस A3 बेटा। ठीक है, ये वाली बात तो खैर सही होनी थी बेटा, ये तो बहुत ही ऑब्वियस था। बट खैर अपन जो मेन मुद्दे पे उस पे आते हैं। कोई बेटा मनाही नहीं है, आप पूरे पूरे सवाल को बेटा बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो, खास तौर से जब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वगैरह के इक्वेशन लिख लिया आपने तो सवाल को बेसिक से करने में कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट ठीक है, मैं अपना एक पॉइंट बताना चाहता हूं, मैं अपने उस पॉइंट पर अभी तक अडिग हूं, मेरा पॉइंट सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एटवुड मशीन है ना, इतनी सी, इस पूरी को हटा दो, क्योंकि मुझे ना इनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मुझे तो हमेशा 2m मास के ब्लॉक के बारे में पूछ रखी है सारी की सारी बातें, वो जो 2m मास का ब्लॉक है उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वगैरह वगैरह। तो इन सबको हटा दो, इन दोनों ब्लॉक को जो बड़ा एक एटवुड मशीन के अंदर है, मैं इसको एक m इफेक्टिव मास से रिप्लेस कर सकता हूं, जिसकी वैल्यू होगी बड़ा बोलना 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। कितना हो गया 8m/3। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं सारे के सारे अरेंजमेंट को एक 8m/3 मास से रिप्लेस कर रहा हूं। तो हाउ द सिस्टम लुक्स बेटा, सिस्टम लुक्स लाइक दिस। ये स्प्रिंग, ये बेटा मेरे पास एक 2m मास का ब्लॉक, ये बेटा सारा सारा अरेंजमेंट इस तरह से यूं, और ये बेटा मेरे पास एक स्मूथ पुल्ली, और बेटा मेरे पास यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास बेटा मेरे पास इस तरह से 8m/3 है। इस 8m/3 पर बेटा नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 8m/3 इंटू जी। बट बाकी ये तो पक्की बात है कि इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी वेलोसिटी v होगी, दोनों के पास बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों के पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये दोनों तो एकदम एकदम साथ साथ जुड़े हुए ना। इसका mg और नॉर्मल बेटा कैंसिल हो जाएंगे। ये सारा सारा अरेंजमेंट ऐसे ऐसे पड़ा है। मैं थोड़ा इसको और इजी कर सकता हूं, मैं इसको और इजी ऐसे कर सकता हूं कि मेरे पास ये रही बेटा एक स्प्रिंग, ये मेरे पास एक 2m मास का ब्लॉक है, इसके साथ बेटा मेरे पास ये एक 8m/3 मास का ब्लॉक है, दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे। बस बेटा ये जो फोर्स है ना मैंने ऐसे सामने की तरफ दिखा दिया, ऐसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 8m/3 इंटू जी, एक लगा, ठीक, मैंने उसको ऐसे सीधा कर दिया। ये दोनों ब्लॉक तो साथ ही मूव करेंगे, तो बेटा अगर दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो बेटा मेरे ख्याल से बेटा ऐड करना, टोटल मास बेटा शायद कितना आ गया 3 8 बेटा कितना 14m/3 हाँ बेटा मेरे पास ये मास आ गया। दोनों को ऐड करना बेटा कितना है ना 2m प्लस हाँ बेटा कितना 14m/3। अब सवाल पढ़ते हैं, अब आराम से बेटा सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल मुझसे पूछ रखा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। बेटा तो सबसे आसान सवाल है। अगर मैं F फोर्स सामने की तरफ लगाता हूं, m मास का ब्लॉक बेटा यहां पर है, यहां पर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा आती है मेरे ख्याल से F/k पर, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन आता है 2F/k, isn't it? तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होगा वो मेरे पास आएगा 2 टाइम्स F/k। बेटा 2 टाइम्स F/k किया तो बेटा मेरे ख्याल से दैट कम्स आउट बी 16 mg/3k। दिस शुड बी द आंसर। तो बेटा ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक, अगला सवाल क्या है, व्हेन द स्प्रिंग्स achieves an extension of x naught by 2, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन का हाफ। बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन का हाफ जो है बेटा वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई ना F/k। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, बेटा ये जो ब्लॉक है ना इसकी वेलोसिटी पूछिए। देखो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर स्पीड पूछी तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम आना चाहिए, न्यूटन तो नहीं आना चाहिए ना। तो बड़ा आराम से बेटा हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बहुत ही स्मार्ट बच्चा होगा ना वो बोलेगा कि सर वो भी जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्यों, बोलेगा सर सिंपल सी बात तो है, एक तरीके से मेरे पास अरेंजमेंट कुछ ऐसा दे रखा है कि ये स्प्रिंग है, यहां पर मेरे पास कोई ना कोई मास है m डैश, जिसमें m डैश की जो वैल्यू है वो मेरे पास 14m/3 मास है, और इधर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा रखा है F। सर साफ साफ नजर आ रहा है कि एसएचएम करेगा, वो भी सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम वाला एसएचएम करेगा, और उस एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो F/k है।
पहले एफ बाई के स्पीड घटेगी, फिर एफ बाई के स्पीड घटेगी, बस सॉरी एफ बाई के स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। जो बीच में एफ बाई के वाला पॉइंट आएगा वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और एक्स नोट बाई टू वो वाला पॉइंट है बेटा जहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम है। तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर क्या कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स नोट बाई टू इक्विलिब्रियम पोजीशन है और वहां पर मुझे पता है कि स्पीड मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना है, एफ बाई के, कौन बेटा कितना, एफ बाई के। एफ बेटा मेरे पास है कितना 8 mg/3 बाई के, बेटा ये तो हो गया एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, बेटा ओमेगा के बाई एम, सॉरी बेटा रूट के बाई एम, बेटा दैट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स रूट के बाई एम। मास कितना बेटा, मास ऑफ कोर्स हमारे पास कितना बेटा 14 m/3। ये बेटा मेरे पास आंसर आना चाहिए, ये बेटा मेरे पास Vmax होना चाहिए, ये बड़ा मेरे पास Vmax होना चाहिए। कोई बच्चा अगर बड़ा करना चाहे पूरा करके देख लो बेटा, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो भी एग्जैक्टली आपके पास आंसर एग्जैक्टली सेम यही आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला सवाल, व्हेन द एक्सटेंशन इज x नॉट बाई 4, बेटा जब आपका एक्सटेंशन x नॉट बाई 4 है, बेटा x नॉट बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा, मेरे ख्याल से हो जाएगा 4 mg/3k। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, ये जो ब्लॉक है ना इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, इसका निकाल लो या पूरे सिस्टम का निकाल लो, एक ही बात है, सबका एक्सेलरेशन सेम ही है। वो कितना होगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है बेटा, कितना फोर्स लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है 8 mg/3, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है kx, बेटा के तो ठीक है। एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन बेटा कितना 4 mg/3k शुड बी इक्वल टू बेटा पूरे सिस्टम का मास, बेटा पूरे सिस्टम का मास बेटा कितना है 14 m/3 इनटू बेटा आपका एक्सेलरेशन, और आप बड़े आराम से बेटा के से के बेटा कैंसिल हो गया, 8 mg/3 माइनस बेटा 4 mg/3 बेटा दैट कम्स आउट टू बी 4 mg/3, बेटा 3 से 3 कैंसिल, m से बेटा आपका m कैंसिल, एक्सेलरेशन की बेटा मेरे ख्याल से बेटा वैल्यू आ गई है बेटा शायद कितनी 2g/7। इंसिडेंटली बेटा आपका ठीक है सी भी गलत हो गया। अब बेटा ठीक है, तो सबसे आसान ऑप्शन था बेटा, आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ वही बैठा। ठीक है, बट मेरे ख्याल से बेटा तुम सारा मामला बड़ा आराम से इत्मीनान से समझ गए होंगे कैसे बेटा अपने एम इफेक्टिव को हटाकर पूरा का पूरा अच्छे से अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया। सर x/2 इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना बेटा, क्यों नहीं होगा बेटा, x नोट है ना उसने डिफाइन ही ऐसे कर रखा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन है बेटा, मैंने गलत नहीं पढ़ा, हाँ सही पढ़ा बेटा, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज x नोट, तो बेटा वो x नोट जो ना वो इक्विलिब्रियम नहीं बेटा, इक्विलिब्रियम तो बेटा x नोट/2 होगा ना। एक तो शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे है ना, तब बेटा है ना एक तरह से बेटा वो रेस्ट पे है बेटा, फिर बाद में फिर से रेस्ट पे आएगा, तो दोनों रेस्ट के बीच का बेटा सेपरेशन कितना होता है 2a होता है, तो बेटा इक्विलिब्रियम बेटा कहां पर आता है, a पर आता है, तो बेटा x नॉट हो जाएगा ना। ठीक है ना, सारा बेटा मामला मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।